चलिए शुरू करते हैं सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो नीट में आते हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा सेल थ्योरी है क्या और सेल थ्योरी को दिया किसने। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इन 1838 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 1838 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, स्लाइडेन। क्या नाम है? स्लाइडेन। क्या नाम है? स्लाइडेन, मैथियाज स्लाइडेन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। मैथियाज स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने प्लांट को ऑब्जर्व किया, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये फाइंड किया कि प्लांट एंड प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो सभी के सभी सेल्स के बने हैं। सभी के सभी किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। दैट मीन्स जो प्लांट है वो सेल्स का बना होता है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके बाद 1839 में एक और साइंटिस्ट है जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने फाइंड किया एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स को, और उन्होंने फाइंड किया कि जो एनिमल्स हैं वो सेल्स के बने हैं, यानी एनिमल्स भी सेल्स के बने हैं। एक उन्होंने फाइंड किया कि प्लांट भी सेल्स के बने हैं और इधर इन्होंने फाइंड किया क्या, एनिमल भी सेल्स के बने हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है समझते हैं। इन 1838 स्लाइडेन 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 जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है ना। इन 1838 स्लाइडेन studied different plants and find they are made of cells। मतलब कह सकते हो कि डिफरेंट प्लांट का स्टडी किया, बट उन्होंने ये पाया कि वो सेल्स के ही बने हैं। किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। इसके बाद है इन 1839 क्या नाम है? देवदर स्वान। ये क्या है? तो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट इन्होंने क्या फाइंड किया? तो स्टडी किया, स्टडीड एनिमल्स and find they are made of cells। किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। तो स्लाइडेन ने मेजर किया क्या फाइंड किया कि प्लांट जो है सेल्स के बने हैं। और जो स्वान है उन्होंने क्या मेजर किया? तो स्वान ने मेजर किया जो एनिमल्स है वो सेल्स के बने हैं। स्वान ने और क्या मेजर किया? स्वान ने बहुत सारी चीजें मेजर की। जैसे एक फाइंड क्या किया कि एनिमल सेल्स हैड outer layer now called as cell membrane। यानी सेल मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज किया, बट नाम नहीं दिया कि वो सेल मेम्ब्रेन है। बट ये बताया कि जो एनिमल सेल है उसके पास एक आउटर लेयर है जिसे आज के समय में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब यहां समझते हैं कि और क्या किया। ऑल्सो recognize plant and concluded cell wall as unique feature of plant।
यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, यानी सेल वॉल के बारे में भी ऑब्जर्व किया, प्लांट के बारे में ऑब्जर्व किया कि जो सेल वॉल है वो प्लांट का यूनिक फीचर है। सेल वॉल जो है वो क्या है, प्लांट का यूनिक फीचर है। एंड कंक्लूजन ये है कि इन्होंने फाइंड किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। क्या मेजर किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इधर प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो सेल्स के बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने होते हैं। दैट इज द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में ये जो है वो कंक्लूजन नहीं आया, ये डिस्क्राइब नहीं किया कि हाउ सेल्स डिराइव या कैसे जो है सेल्स अराइज हुए हैं, कैसे सेल्स डेवलप हुए हैं, कैसे सेल्स जो है वो बने हैं, कहाँ से सेल्स बने हैं, है ना, किस तरह से सेल्स का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें डिराइव नहीं हुई है। यानी डिड नॉट एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ सेल, किस तरह से आया सेल, ये जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नाउ इन 1855 रुडोल्फ वर्चू एक्सप्लेन्ड, रुडोल्फ वर्चू ने क्या किया, एक्सप्लेन किया और मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। एक्सप्लेन क्या किया, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड करते हैं। सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यहाँ पे बातें हो रही है किसकी, रुडोल्फ वर्चू की। इन 1855 रुडोल्फ वर्चू मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड क्या कहा, फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये एक टर्म है ओमनिज सेलुला ई सेलुला, ओमनिज सेलुला ई सेलुला, ओमनिज सेलुला ई सेलुला जो टर्म है, ई सेलुला जो टर्म है, सेलुला जो टर्म है, इस टर्म का यही मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये टर्म उन्होंने दिया था, रुडोल्फ वर्चू ने ओमनिज सेलुला ई सेलुला का जो टर्म है वो रुडोल्फ वर्चू ने दिया था, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि जो सेल है, जो नए सेल्स हैं वो पुराने वाले सेल से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं बाय द डिवीजन के थ्रू। कैसे बनते हैं, बाय द डिवीजन के थ्रू। एंड नाउ सेल थ्योरी को कैसे मॉडिफाइड किया, क्या कंक्लूडेड दिया और फाइनल स्टेप दिया सेल थ्योरी को, तो देखते हैं। यहाँ पे सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करते हैं और कैसे मॉडिफाइड करते हैं, तो इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। क्या है, all living organisms are made up of composed of cells and product of cells। सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हैं। इसके बाद क्या बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। यानी जो पुराने वाले सेल्स हैं उससे क्या बनेगा, नए सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद कहता है एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम्स ऑफ सम टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड इट्स पार्ट और कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कहने का मतलब है कि ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितने भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनिज्म की, हमारे द्वारा जितनी भी एक्टिविटी होती है वो किसकी एक्टिविटी है, आउटकम्स ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स एंड इट्स पार्ट। यानी सेल्स के पार्ट और सेल्स की जो एक्टिविटी है वो किसकी एक्टिविटी बन जाती है, एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बन जाती है। इसी तरह से कह सकते हैं कि वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सम टोटल वेट ऑफ द सेल्स हो जाएगा, है ना। फंक्शन ऑफ अ बॉडी क्या है, तो फंक्शन ऑफ ए बॉडी इज सम टोटल फंक्शन ऑफ द सेल्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। बट यहाँ पे बात करते हैं बच्चों कि वायरस को सेल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। वायरसेस आर एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए क्या है, वायरसेस एक्सेप्शन है, वायरस को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। बच्चों अगर आपको लग रहा है कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाएं इस टॉपिक पे आपके रिलेटेड होगी, नीट से रिलेटेड होगी, थोड़े से डिटेल एक्सप्लेनेशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एक्वायरमेंट के लिए और नीट पैटर्न पे होगी। तो आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और जहाँ कहीं भी अगर लग रहा है कि कहीं प्रॉब्लम्स
हमें आ रही है, हमें समझ नहीं आ रही है कोई भी टर्म, तो आप कमेंट करेंगे, आपको कमेंट में ही उसका जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जवाब मिल जाएंगे। तो बने रहें मोक्ष बायोलॉजी के साथ, हमारे साथ बने रहें, और हम आपके बेटर जो फ्यूचर है उसके लिए हम इसी तरह से वर्क करते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहें।